हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और नए चैप्टर के साथ। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आज से हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म में सबसे पहला पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल बेसिकली डिफरेंट होना चाहिए पहला। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में पहला पढ़ेंगे हम क्या? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर हम क्या देखने वाले हैं थर्ड में देखेंगे मैम हम मेटामेरिज्म। क्या देखेंगे? बेसिकली मेटामेरिज्म। फिर फोर्थ में देखेंगे हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर सेकंड लास्ट हम क्या देखेंगे? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। और लास्ट में हम देखेंगे छठा, हम देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। तो बस पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमेरिज्म से। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमेरिज्म से। तो पहला हमारा रहेगा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सेम ही रखना पड़ेगा बट डिफरेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन होगी वो बेसिकली डिफरेंट होगी। कंपाउंड हैविंग सेम क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे बेसिकली। तो ये हमारा एग्जाम्पल है 1 2 3 4 और एक हमारा एग्जाम्पल है। अब बताओ बेसिकली 1 and 2 क्या है? ये क्वेश्चन दिया है। बेसिकली ये क्वेश्चन है। अब तुमको फाइंड करना है कि ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं। तो तुमको क्या देखना है? सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन C4 और हाइड्रोजन कितने हैं? सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे।
3 हाइड्रोजन इधर रहेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर, 3 3 6 हाइड्रोजन, 7 8 9 10 हाइड्रोजन, C4H10। ये बेसिकली क्या निकल के आ गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका भी निकाल के देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली इसका क्या आ रहा है, C4, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर, 3 तिरका 9, 1 10, तो हाइड्रोजन 10 है। तो मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम निकल आया। अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है पेरेंट चेन। नंबरिंग करो, 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3। तो बेसिकली पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन इधर कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, 4 कार्बन की, और इधर 3 कार्बन की। तो बेसिकली वन एंड टू आर बेसिकली चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें पेरेंट चेन डिफरेंट है। इतनी बात चमकी होगी तो बताओ, एक और एग्जाम्पल करते हैं, बेसिकली एक और। हम्म हाँ, देखो सबसे पहले इसका क्या देखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, C5, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, इधर 2 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन कितने निकल के आ रहे हैं, 12, हाइड्रोजन 12 निकल के आए। इसमें देख लो बेसिकली क्वेश्चन का 1 2 3, अब 1 2 3 में देखना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकला इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन कितने निकले, 12। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी बताओ। तो बेसिकली 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 9 3 4 12, 12 हाइड्रोजन। और आप नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग करो 1 2, चाहे जहां से चले जाओ 3। बेसिकली तो इधर पे कितना आ रहा है, पेरेंट चेन की 5 कार्बन, 5 कार्बन आ रहे हैं इधर, इधर कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन, और इधर कितने कार्बन आ रहे हैं, बेसिकली 3 कार्बन। तो बेसिकली 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 आर चेन आइसोमेरिज्म। ये बेसिकली चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्योंकि इसमें पेरेंट चेन डिफरेंट है। आई थिंक चेन आइसोमेरिज्म तुमको चमक गया होगा अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं कहाँ, पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरह। ये हमने चेन आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया, अब हम चलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरफ। तो सेकेंड हम बढ़ रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरफ। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होते हैं, आइसोमर उनके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन जो ग्रुप होगा वो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ब्रांच होगी उसकी, डिफरेंट। देखो मैं समझा रहा हूँ तुमको, डिफरेंट उसकी ब्रांच होगी, डिफरेंट पोजीशन पर ब्रांच लगेगी। कैसे लगेगी अब देख के समझा रहा हूँ। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट डिफर इन पोजीशन ऑफ ब्रांच, पोजीशन ऑफ ब्रांच। और इसमें एक चीज और लिख लो, पेरेंट चेन सेम होना चाहिए, पेरेंट चेन सेम होगी, इसमें पेरेंट चेन सेम होगी। देखो इस बना के देखते हैं। एक ये है और दूसरा
दूसरा क्या ले लो, दूसरा बेसिकली इधर कर लो। तो इसकी नंबरिंग करो 1 2। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, C6, H 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब H14। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें भी सेम निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 निकलेंगे। अब बस इसकी भी नंबरिंग करो, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो डिफर इन पोजीशन ऑफ ब्रांच, पोजीशन ऑफ ब्रांच देखो, ब्रांच इधर भी निकली है, ब्रांच इधर भी निकली है, लेकिन इसकी पोजीशन कहाँ है 2 पर, इसकी पोजीशन कहाँ है 3 पर। तो मतलब क्वेश्चन है ये 1 2 आर पोजीशन आइसोमेरिज्म, 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। 1 और 2 बेसिकली क्या होंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म होंगे। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, तुमको और अच्छे से समझेगा। सपोज दैट एक इधर OH ग्रुप लगा दो, एक 2 3 4 OH ग्रुप इधर लगा दो। अब इसकी नंबरिंग करो, जहां से फंक्शनल ग्रुप है उधर से नंबरिंग हो गई 1 2 3 4। इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4। तो बेसिकली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, देखने से लग रहा है 4 4 कार्बन है, एक OH ग्रुप है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। अब पोजीशन क्या, देखो OH की पोजीशन देखना है, बेसिकली OH की पोजीशन देखो, इधर 1 पे लगा है, इधर 2 पे लगा है। तो जो ये ब्रांच है ये डिफरेंट है, एक है 1 पोजीशन पे, एक है कार्बन की 2 पोजीशन पे। तो मतलब अब इसमें 1 और 2 बेसिकली क्या होंगे, 1 और 2, 1 और 2 आर, 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इतनी बात तुमको चमक गई होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म समझ आ गया। अब हम इसकी मैजिक ट्रिक लिखेंगे, मैजिक नंबर ट्रिक। अभी जिसको समझ में नहीं आया होगा तो मैजिक नंबर से कर लेना। मैजिक नंबर ट्रिक, मैजिक नंबर ट्रिक फॉर चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। दो आइसोमेरिज्म के लिए मैजिक नंबर ट्रिक। सबसे पहले एक डब्बा लेंगे, उसमें सपोज दैट एक्स है, वाई। एक्स है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, एक एक्स बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, और वाई बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, बेसिकली नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन है वाई। तो बेसिकली अगर अगर एक्स वाई क्या होंगे, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर अगर सेम आया तो क्या होगा, वो बेसिकली ये पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर मैजिक नंबर डिफरेंट आया, डिफरेंट तो बेसिकली क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बेसिकली एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है, एग्जाम्पल से समझेंगे हम। तो एक क्वेश्चन है ये 1 2, अब इस पर कमेंट करो। सबसे पहले तुमको क्या करना है, पेरेंट चेन फाइंड करो, पेरेंट चेन की नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3। ये बेसिकली क्या है, पेरेंट चेन। तो बेसिकली एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। और फिर वाई क्या है, हमको एक्स वाई लिखना है, एक्स वाई। तो बेसिकली एक्स तो लिख दिया हमने, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन कहीं दिखाई दे रही है इसमें, भैया ये ब्रांच क्लोरीन की है, कार्बन की नहीं है, तो इधर 0, कोई ब्रांच नहीं है, 30।
अगर सेम आ गए, मैजिक नंबर सेम आ गया, तो फिर कौन सी आइसोमेरिज्म? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्या शो करेगा ये? बेसिकली 1 and 2 आर पोजिशन आइसोमेरिज्म। पोजिशन आइसोमेरिज्म है बेसिकली ये। 1 और 2 बेसिकली क्या है? पोजिशन आइसोमेरिज्म। और क्वेश्चन करो। चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। फाइंड चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, OH ग्रुप इधर लगा है, इधर मिथाइल ग्रुप लगा है। 1 2 OH ग्रुप इधर लगा है। दूसरा क्वेश्चन, CHO ग्रुप इधर लगा है। बेसिकली पहला में, दूसरे में CHO ग्रुप इधर लगा है। एक क्वेश्चन और ले लो बेंजीन का। इधर Br लगा है और बेसिकली इधर भी Br लगा है ऑर्थो पोजीशन पर। एक बेंजीन और ले लो। इस पर एक ब्रोमीन इधर लगा है और एक मेटा पोजीशन पे लगा है। इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है। तो बेसिकली तुमको क्या फाइंड करना है? चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमरिज्म है। हम मैजिक नंबर से देखेंगे। मैजिक नंबर से क्या बोला है? सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। तो 1 2, अरे इधर से नहीं, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे ना। 1 2 3, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन 4 है इधर। इधर बेसिकली इधर 3 है, इधर कितने हैं? 4। और फिर क्या पता करना है हमको? कार्बन की ब्रांच। बाई क्या है? ब्रांच ऑफ कार्बन। बाई है ब्रांच ऑफ कार्बन। कहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है, सेकंड पोजीशन पर दिखाई दे रही है। मतलब एक ब्रांच है, एक ब्रांच है इधर, और इधर एक भी ब्रांच दिखाई दे रही है कार्बन की? नहीं दिखाई दे रही है। तो ये मैजिक नंबर 31 और 40 निकल के आया। 31 और 14 डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब कि 1 and 2 आर 1 and 2 आर चेन आइसोमेरिज्म। ये बेसिकली क्या है? चेन आइसोमर। अब इसमें देखो, नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। अब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन 6 है इसमें नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन 5 है। और फिर क्या है? ब्रांच ऑफ कार्बन। ब्रांच ऑफ कार्बन, कार्बन ग्रुप की एक ब्रांच दिखाई दे रही है इधर 1। इधर ब्रांच दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है, ये है ब्रांच। ये बेसिकली क्या है? ब्रांच ही तो है। तो बेसिकली इस पर भी एक ब्रांच है। लेकिन मैजिक नंबर 61 और 51 आ रहा है। 61 और 51 आ रहा है मतलब कि ये क्या है? चेन आइसोमर। चेन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं क्योंकि मैजिक नंबर डिफरेंट आया है। अब इसमें देखो, इधर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इसका मैजिक नंबर बताओ। इसका नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन 6 है। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन 6 है। अब ब्रांच ऑफ कार्बन ढूंढो। ब्रांच ऑफ कार्बन कहीं दिखाई दे रही है? ब्रोमीन की ब्रांच है भैया, ब्रोमीन की। धोखा मत हो जा कर देना। 60 मतलब इसका मैजिक नंबर 60 आया। इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है तो 0 60। मतलब 1 and 2 क्या होंगे? बेसिकली 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि इसके मैजिक नंबर सेम है। तो बेसिकली क्या है? पोजीशन आइसोमर। ये बेसिकली पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। इतनी बात चमकी तो हम आगे बढ़े। चेन आइसोमेरिज्म और क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म तुमको अच्छे से आने लगा होगा। अब हम बढ़ते हैं मेटामेरिज्म की तरफ।
अब हम बेसिकली कहाँ बढ़ रहे हैं, मेटामेरिज्म की तरफ। मेटामेरिज्म, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो फिर समझ में आएगा। कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different arrangement of atom, different arrangement of atom or group, different arrangement of on either side, दोनों तरफ, from either side of from either side of किसके, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है ये बेसिकली। अब ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, देखो क्या बोला है इसने, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। अब हमको सबसे पहले ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप समझना चाहिए जिसके आजू और बाजू में दोनों साइड कार्बन की झमाझम चेन चले, मतलब कार्बन की चेन चले दोनों साइड। तो बेसिकली ये क्या है, ईथर, और ये क्या है बेसिकली थायो ईथर, ये भी ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, थायो ईथर। और बेसिकली कीटोन, इसके भी दोनों तरफ झमाझम कार्बन की चेन चलती है, तो बेसिकली क्या है, कीटोन। और कोई एग्जाम्पल, एस्टर ले लो, एस्टर, इसके दोनों तरफ भी क्या होती है, कार्बन की दोनों तरफ चेन चलती है, एस्टर है। और बेसिकली 2 डिग्री अमाइन ले लो, 2 डिग्री अमाइन NH, इसमें भी 2 डिग्री अमाइन में भी, और 3 डिग्री अमाइन में तो तीनों साइड से 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन में भी ये भी ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो इतनी बात चमकी, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप चमका होगा अभी तक। मेटामेरिज्म क्या होता है ये अब मैं अभी चमकाऊंगा, ये बेसिकली अभी मैं चमकेगा धीरे धीरे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, किसको, मेटामेरिज्म को एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी तक हमने डेफिनेशन से समझा था, क्वेश्चन लो, क्वेश्चन से समझ में आएगा। ज्यादा दूर दूर बना दिया। और एक ऐसे ले लो, एक टिच किया इस तरह, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो अब हमको चेक क्या करना है, अब हमको ये चेक करना है कि ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है, ईथर ईथर ईथर। अब ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड डिफरेंट होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर कितने हैं, 1 2, इधर कितने हैं, 1 2, मतलब 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, इधर 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3, इधर कितने कार्बन है, 3। बेसिकली नंबरिंग क्यों कर रहा हूँ मैं, बेसिकली मुझे तो तुमको बताना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, इधर कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन। अब इसमें देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर कितने हैं, 3 कार्बन, इधर क्या है, 1 कार्बन। और इसमें 1 कार्बन है, इधर 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन है इस साइड, और इधर 1 कार्बन है, 1 कार्बन। तो बेसिकली ये बेसिकली नॉर्मल है, नॉर्मल। एन
प्रोपाइल बोलेंगे इसको। ये क्या है, एक कार्बन से दो कार्बन अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो। अब बताओ, 1 and 2 R, 1 and 2 R, 1 और 2 में देखो, इसमें एक साइड, इस साइड दो कार्बन है, इधर तीन कार्बन है, इधर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है, तो 1 2 R मेटामर्स, क्योंकि डिफरेंट कार्बन है दोनों साइड। 1 and 2 R मेटामर्स। अब बताओ 2 और 3 में बताओ, 2 and 3 R। देखो बेसिकली इसमें एक कार्बन इधर, एक साइड तो सेम है, लेकिन हमको एक साइड नहीं, एक मिनिमम एक साइड में भी अगर हमको डिफरेंट कार्बन मिल जाए तो भी हमको मेटामर्स बोल देना है। सर 3 कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर है, लेकिन अरेंजमेंट तो देखो, ये नॉर्मल है, ये आइसो है, तो भी मेटामर्स होंगे ये, बेसिकली तो भी मेटामर्स होंगे। तो 1 2 and 3 R मेटामर्स। आप कमेंट करो 1 और 3 के बारे में, 1 and 3, 1 and 3 R। 1 और 3 को देखो, इस तरफ दो कार्बन है, इधर तीन कार्बन है, इधर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है, मतलब डिफरेंट है। दोनों साइड क्या है, दोनों में डिफरेंट है, तो दोनों क्या है, मेटामर। मेटामर मेटामर्स 1 and 3 R बेसिकली क्या है, मेटामर्स। चलो एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देखो क्वेश्चन। अब इसमें मैंने इधर इधर लगा दिया कीटोन ग्रुप, और इसमें मैंने लगा दिया इधर कीटोन ग्रुप। अब देखो इस साइड देखो, 1 2 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और इस साइड देखो एक कार्बन है, ये एक अकेला, इधर देखो दो कार्बन, ये है 2 कार्बन, और इस साइड देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन। अब दोनों को देखो, 1 and 2 को, दोनों को देखो, तो एक साइड 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, मतलब 1 and 2 R मेटामर। अब तुमको मेटामर्स चमक गए होंगे, अब तुमको मेटामर्स चमक गए होंगे, नहीं चमके, चलो एक और एग्जाम्पल कर लो, एक और एग्जाम्पल कर लो, चमक जाएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम, अच्छा सा एग्जाम्पल करते हैं जिसमें तुम फंसोगे, एग्जामिनर तुमको ऐसे दाना डालेगा और तुम फंस जाओगे। एग्जामिनर तुमको जाल में फंसाएगा इस तरह। साइक्लोहेक्सेन है, एक तरफ बेंजीन है। अब बताओ, क्वेश्चन है ये 1 है, ये 2 है, तो देखो ये बताओ पहली बात, मेटामर है या नहीं है, तुम देखोगे और ये दोनों साइड सेम लग रहे हैं, मतलब नहीं है ये मेटामर्स, क्योंकि दोनों साइड सेम है, एक साइड बेंजीन है, एक साइड बेंजीन है, एक साइड क्या है, साइक्लोहेक्सेन, एक तरफ भी साइक्लोहेक्सेन, और तुम बोल दोगे ये मेटामर, मेटामर नहीं है, ये बोल दोगे तुम, नहीं है बोलोगे, और जो कि गलत है। ये मेटामर है, क्यों, देखो इधर ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन से क्या ऐड है, साइक्लोहेक्सेन, इधर ऑक्सीजन देखो, इधर ऑक्सीजन से क्या बोलो, क्या अटैच है, बेंजीन, तो मतलब ये दोनों मेटामर्स है ना, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट साइड में, इधर देखो कार्बन साइक्लोहेक्सेन से अटैच है, इधर साइक कार्बन किससे अटैच है, बेंजीन से, तो 1 and 2 ये डिफरेंट है। 1 and 2 R मेटामर्स, 1 and 2 R मेटामर्स, बेसिकली क्या है, मेटामर है, ये क्या है, बेसिकली मेटामर्स है। अब हम पढ़ रहे हैं आगे की तरफ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तरफ। कहाँ पढ़ रहे हैं, मेटामर्स तुमको चमक गए होंगे, बस तुमको देखना है ब्रिजिंग, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू में देखना है, अगर डिफरेंट का नंबर ऑफ कार्बन है, डिफरेंट ग्रुप है, तो तुमको क्या बोल देना है, सिंपली मेटामर्स। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ तुमको फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
3 कवर हो गए। चौथा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म कंपाउंड हैविंग, कंपाउंड के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। चलो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करवा दे रहा हूँ इसकी, तो वो फाइंड करना है FI है या नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो और बताना। एक तो ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, इसमें तो तुमको क्या देखना है? सिंपली डिफरेंट क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लो। OH, तीसरा क्वेश्चन लो। और एक और क्वेश्चन ले लो। बेंजीन, बेंजीन के साथ क्या अटैच है? एसिडिक ग्रुप। और इधर बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप ऐड है? एस्टर। अब बताओ ये सब फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? सबसे पहले देखना है तुमको, क्या देखना है कि देखो इसमें 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, OH है। ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सबके सेम है। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन। बेंजीन, बेंजीन एक कार्बन इधर है, एक कार्बन बेसिकली इधर है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर है, तो एक कार्बन इधर है और बकाया 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब तुमको बताना है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म है या नहीं। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो देखो इधर कीटोन है, इधर कीटोन है और बेसिकली कीटोन है, और इधर क्या है? अल्कीन। अल्कीन भी बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है और बेसिकली क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल तो मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? इधर कीटोन है, इधर अल्कीन अल्कोहल है, तो मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है। ये बेसिकली फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। इसको देखो, ये क्या है? एल्कोहल, एल्कोहल है। ये क्या है? बेसिकली ईथर। ये क्या है? ईथर। एक तरफ एल्कोहल है, एक तरफ ईथर है, तो मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इधर देखो, इधर एक कौन सा ग्रुप लगा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप है। और इधर एक कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप। तो ये बेसिकली क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसको देखो, ये बेसिकली एसिड है और ये क्या है? एस्टर। ये एस्टर है, तो बेसिकली ये भी क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये भी क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इतनी बात चमक रही होगी या नहीं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म बिल्कुल सिंपल है। अब मैं कुछ लिखवा दे रहा हूँ, सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमेरिज्म जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बस तुम सिंपली देख लो बस उनको। क्वेश्चन मैंने करवा दिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म करवा दिया है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमेरिज्म और बता दे रहा हूँ जो कोई एग्जामिनर पूछता है। सम इम्पोर्टेंट, सम, खैर रहने दो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में करवा दूँ। नहीं, सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सम इम्पोर्टेंट लिखवा दे रहा हूँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कुछ सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पहला एल्कोहल और ईथर, पहला है एल्कोहल और एंड ईथर, इसमें पूछेगा क्वेश्चन। दूसरा, दूसरा बेसिकली एसिड और एस्टर, एसिड एंड एस्टर। तीसरा, तीसरा क्या पूछेगा? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये ज़्यादा पूछता है।
और चौथा क्या पूछता है बेसिकली तुमसे, साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन भी होते हैं फंक्शनल आइसोमर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, ये बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। और छठा इन और आइन, ये भी बेसिकली फंक्शनल ग्रुप ही है। इन, इन डाइन और डाइ, इन आइन, इन एंड आइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब एल्कोहल देखना आता है, एल्कोहल, एल्कोहल मॉलिक्यूलर फार्मूला इनके सब सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इनके, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इसमें सेम रहेगा। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, क्या करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। एसिड और एस्टर, एसिड और एस्टर देख लो, CH3 COH, और बेसिकली एस्टर देखो COCH3। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन लो देख लो, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है बेसिकली कीटोन। साइनाइड और आइसोसाइनाइड कैसे देखोगे, RCN, CN ऐड है और R के साथ NC अटैच है, तो ये भी एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म। 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन कैसे देखोगे, तो NH2 3 NH, ये बेसिकली 2 डिग्री, और 3 डिग्री 3 कार्बन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 क्यों बना रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये है। अब बेसिकली इन और आयन में देखना है, डबल बॉन्ड, और इधर बेसिकली क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे, जब इतने क्वेश्चन किए हैं तो थोड़ी और कर लो। एक दो क्वेश्चन और कर लो। चलो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और कर लो। इसके बारे में कमेंट करो, बताओ। देखो इन दोनों 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, एक क्लोरीन एक ऑक्सीजन दोनों में है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। अब तुमको देखो इसमें ये कौन सा एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप एसिड क्लोराइड। और इसमें क्या है, एक तो कीटोन है और एक हैलाइड है, मतलब ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखो इधर ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये बेसिकली 3 डिग्री अमाइन है, और तुम बोल दोगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, और जो कि बिल्कुल गलत, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो देखो भैया, इधर CH3 है, इधर CH3 बढ़ गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं देखोगे तुम गलत कर दोगे, नहीं सर ने लिखवाया है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन बेसिकली फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। भैया मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबसे पहले देखना पड़ता है, मतलब 1 2 and 3, 1 2 and 3 आर नॉट FI, फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है। आई थिंक आज का लेक्चर तुमको एकदम झमाझम चमका होगा, समझ आया होगा, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।